the topic function. A relation f, which is a subset of x cross y, is called a function. Written as f is a function from x to y, such that xy belongs to f, or f of x is equals to y. Here y is image of x under f. Also, x is pre-image of y under f. This is basically a definition. Suppose this is a set x and this is a set y. Small x is the element in x and small y is the element in y. Function from set x to y, and x relates to y under function f. This is basically a definition. Now, first of all, an important statement every function is a relation, but every function need not to be a relation. There is a question why. In relation, an element of domain can relate to more than one element also. But in function, it is a necessary condition for a function element gives only one image or uni-imaged relation. Uni-imaged relation is a function. I underline this, uni-imaged relation is a function. इसका मतलब ऐसे रिलेशन जिसमें एलिमेंट, हर एलिमेंट एक ही इमेज दे रहा है. मोर देन वन इमेज हो गया तो वो फिर फंक्शन नहीं हो सकता, वो प्योरली रिलेशन रहेगा. There is a very condition which is a remark for f is a function from x to y. First condition, no element of x is free. It means यहाँ जितने एलिमेंट होंगे सबकी इमेज मिलनी चाहिए. And second element, second remark, one element cannot be related to more than one element. Now, if we are going to discuss what is the domain of relation, domain of function, not relation, very sorry, then all
possible values of x which gives the image under f. In case of function, जब हमने कही था कि नो एलिमेंट ऑफ एक्स इज फ्री और एक्स ही डोमेन बनना है, तो फर्स्ट सेट जो कि एक्स है उसके सारे एलिमेंट इमेज देंगे ही। तो जब भी कभी हमें ऐसा लिखा आता है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्स हमारा डोमेन को इंडिकेट करने लगता है और वाई हमारा कोडोमेन को इंडिकेट करने लगता है। कोडोमेन की डेफिनेशन भी देखना है, फंक्शन defines from one set to another, एक सेट से दूसरे सेट में बन रहा है। वो भी केस आएंगे जब फंक्शन सेम सेट में डेवलप करेंगे। हम पहले अनदर सेट का केस कर लें। फंक्शन मान लीजिए वन सेट से अनदर सेट में डिफाइन हो रहा है, तो द सेकेंड सेट will be the codomain of function. हम ये भी कह सकते हैं the set where we are getting the images of various element of domain. यही यदि हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, सेट ऑफ इमेजेस, इन शॉर्ट इतना ध्यान रखें। यदि हमने कहा है कि फंक्शन का ये जो डेफिनेशन था, फंक्शन एफ अंडर दिस फंक्शन एफ एक्स की इमेज वाई बन रही है, तो हम डोमेन, इससे हम डोमेन क्या और रेंज क्या लिख सकते हैं। फॉर वन डोमेन ऑफ फंक्शन हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये डोमेन का डेफिनेशन है कि फंक्शन के अंदर में जहां भी इमेज रिसीव हो। और रेंज ऑफ फंक्शन जब हम कोई डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं ऑल वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने अभी तक पढ़ा कि रिलेशन कब फंक्शन होगा, जब वो यूनी इमेज्ड होगा। इसीलिए क्या हुआ, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि यूनी इमेज्ड होगा तो भी वो रिलेशन तो होगा। बट एवरी फंक्शन is a relation, but every relation, I am going to correct it, every relation, very slowly, need not to be a function. Uni-image relation is a function. Only, अब शब्द only भी लगा सकते हैं, only uni-image relation is a function. थोड़ा सा करेक्शन हुआ है टेक्निकल। अभी ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आगे से जब सेट हो जाएगा एक बार हमारा सेटअप, फिर इस तरह की प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। नाउ टाइप ऑफ फंक्शंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है। बेसिकली हमें चार कैटेगरी समझनी है। फर्स्ट कैटेगरी है वन फंक्शन, सेकंड कैटेगरी है मैनी वन फंक्शन, थर्ड कैटेगरी है इनटू फंक्शन,
फोर्थ कैटेगरी है ऑन टू फंक्शन। इसमें समझिएगा 1-1 फंक्शन के लिए इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वेन डायग्राम से आपको बहुत क्लियर होगा। हम हर जगह इन क्लासिफिकेशन को समझने के लिए दो सेट्स कंसीडर कर रहे हैं, ए टू बी, और सारे क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम फंक्शन को ए टू बी डिफाइन करेंगे। इसलिए मैंने हर जगह सेट ए और बी है। अब यदि मैं 1, 3, 5, 7 4 एलिमेंट समझ लिए, तो यहां हमने 2, 4 और 6 ले लिया। और 8। तो 1 का रिलेशन यदि मैं 2 से रख रहा हूँ, 3 का रिलेशन 4 से रख रहा हूँ, 5 का रिलेशन 6 से रख रहा हूँ, 7 का रिलेशन 8 से रख रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है f of x is equals to x plus 1. 2 is the successor of 1, 4 is the successor of 3, 6 is the successor of 5, and 8 is the successor of 7. तो हम बड़े इजी समझ सकते हैं कि f of 1 जब हम लेंगे तो 1 plus 1 बिकम 2 मिलेगा, f of 3 लेंगे तो 3 plus 1 बिकम 4 मिलेगा, सिमिलरली f of 5 लेंगे 5 plus 1 बिकम 6 मिलेगा, और f of 7 लेंगे तो 7 plus 1 मिलेगा। अब इस केस में हुआ क्या? डिफरेंट एलिमेंट 1, 3, 5, 7 डिफरेंट इमेजेस दे रहा है। डिफरेंट एलिमेंट gives different images। यही कंडीशन हमारी 1-1 फंक्शन की है। इसे हम 1-1 भी कह सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। मैनी वन फंक्शन में यहां पर हमने सेम लिया और यहां हमने सपोज, अभी आप इस पर मत जाइए कि डेफिनेशन क्या हो रही है, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन समझना है। तो 1, 2 से रिलेट हो रहा है, 3, 8 से रिलेट हो रहा है, 5, 4 से रिलेट हो रहा है, 7 भी 4 से रिलेट हो रहा है। तो यहां पर 5 और 7 ये दोनों एक ही इमेज दे रहे हैं, 4। तो इस हिसाब से ये मैनी वन फंक्शन है। आपकी क्यूरियोसिटी ये आएगी जरूर कि 1, 2 से कैसे रिलेट हुआ, 3, 4 से। तो हमने एक फिक्स डेफिनेशन अभी नहीं ली। मुझे मेरा इम्फेसिस मैनी वन फंक्शन समझ में आना है कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही इमेज दे रहे हो तो मैनी वन, मैनी फॉर डोमेन और 1 फॉर कोडोमेन। डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन में एक ही इमेज दे रहे हैं, मैनी वन फंक्शन। नाउ इनटू और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा? इनटू में ये होगा वन ने इमेज 4 दे दी, 3 ने 6 दे दी, 5 ने 9 दे दी। अब यहां ये हुआ कि यदि मैं यहां कोडोमेन ऑफ फंक्शन देखता हूं तो कोडोमेन होगा पूरा सेट बी, जो कि 4, 6, 9, 10, क्योंकि जिस सेट में हमको इमेज रिसीव हो रही है। जबकि रेंज फंक्शन में लिखना चाहूंगा तो वो होगा 4, 6 एंड 9। तो सेट थ्योरी से कह सकते हैं कि यहाँ जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है। तो जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा तब प्योरली इनटू क्लासिफिकेशन, इनटू फंक्शन होगा। लेकिन ऑनटू में क्या होगा? जो रेंज है वो प्योरली किसके इक्वल होगी? कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल।
यहाँ पर कोडोमेन में भी 4 ही एलिमेंट दिख रहा है, नाम आप दे ले चाहें तो 4, 6, 9, 10, और यहाँ हमने 1, 3, 5, 7 दे लिया। तो कोडोमेन में भी आपका क्या है 4, 6, 9, 10, और रेंज में भी 4, 6, 9, 10, तो ये दोनों सेट तो इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक, ऑन टू फंक्शन है। अब ये 4 से फिर 4 और क्लासिफिकेशन बनेंगे कि 1, 1 एंड इंटू 1, 1 एंड ऑन टू, मैनी 1 एंड इंटू एंड मैनी 1 एंड ऑन टू। आप देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा 1, 1 एंड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक, यानी 1, 1 मीन्स क्या था इंजेक्टिव, प्लस का मतलब यहां एंड से ही है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलकर 1, 1 एंड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की आ गई, तो वो हम एक नया नाम दे देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, शॉर्ट में बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। तो फंक्शन बाइजेक्शन कब होगा? जब वो 1, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इन अदर वर्ड इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। इस पर हमारा पूरा जो 12th का जो टॉपिक फंक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, वही मेन फोकस है। अब हमको ये सीख लेना चाहिए कि जब हमारा मेन एम्फेसिस 1, 1 पर और ऑन टू पे आने वाला है, तो हम 1, 1 कैसे प्रूव करेंगे? हमेशा कोशिश हमारी ये होनी चाहिए 1, 1 प्रूव करने का जो तरीका है, फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, दो एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, फॉर विच f of x इज इक्वल टू f of y। अब जो भी डेफिनेशन फंक्शन की होगी, अब हम एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ में आएगा। तब हम f of x का और f of y की वैल्यू लिख करके लास्ट में यदि हमारा रिजल्ट ओनली x इज इक्वल टू y पर पहुंच रहा है, तो हमारा दिया गया फंक्शन 1, 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें कंसीडर y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f एंड y इज इक्वल टू fx, ये हमारा एजम्पशन टेक्निक रहेगा। इसके आधार पर हम ये देखेंगे हाउ x एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। यहां हम fx के जो भी क्वेश्चन करेंगे fx लिख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि x किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। जब हमारे पास x एक्सप्रेस हो जाएगा, तब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कोडोमेन है, उस कोडोमेन की क्या सारी वैल्यूज के लिए x डिफाइनेबल है। यदि ऑल वैल्यूज ऑफ x के y के लिए x मिल रहा है, प्री इमेज मिल रही है, तो ये फिर हमारा ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये ज्यादा अच्छे से, ये 1, 1 हमने देखा था और यहाँ पर ऑन टू देखा था, ये दोनों ही हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट हैं। यदि मैं क्वेश्चन बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए यदि लेता हूं, function is from set of integer to set of integer defined as f of x is equals to x cube, means cubic function। अब हमसे बोला जाएगा कि वेरीफाई whether function is 1, 1 and on to, शॉर्ट में बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। तो हमें किस तरह 1, 1 प्रूव करना होगा?
फॉर 1 फंक्शन। यदि मैं कंसीडर x y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, ये हमेशा डोमेन बता रहा है और ये हमें को डोमेन बता रहा है। x and y belongs to z such that f of x is equals to f of y। तो हमारा डेफिनेशन फंक्शन का क्या है? क्यूबिक फंक्शन है, तो ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू y क्यूब। हम क्या मैथमेटिकली देख सकते हैं? x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी हम लगा दें, x माइनस y एंड देन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा 1 होने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0 मैथमेटिक्स में, एनी वन ऑफ द टर्म शुड बी 0, आइदर दिस इज 0 देन इट इज रिजल्ट इज 0 और दैट टर्म इज 0 अगेन। तो क्या हम इसको निग्लेक्ट कर पा रहे हैं? एक्स और वाई फिलहाल में डोमेन में आ रहे हैं, तो क्या दो ऐसे डोमेन के दो इंटीजर्स ले सकते हैं जहां ये वैल्यू आ जाए? तो इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिर्फ यही कंडीशन सर्वाइव होगी यदि, तो ये फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सर्वाइव होगी क्या? लेट अस चेक। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इसको इस तरह लिख दें, यानी एक्स वाई का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, तो ये तीनों टर्म हमारी बना देगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स वाई को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो क्या कोई दो इंटीजर आ सकते हैं? यदि आपके 0 भी आप ले लें, किसी 0 और 1 दोनों इंटीजर है, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन 0 इंटू 1 का रिजल्ट 0 आएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 पर भी ये फुलफिल नहीं होगा। तो सिर्फ क्या कंडीशन आएगी? ओनली x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल